हेलो दोस्तों, मैं आज आपके बीच में के एजुकेशन की ओर से भारत पर जो आक्रमण हुआ था इतिहास में, मैं आज उसका फर्स्ट क्लास लेकर आया हूं। और अब से मैं सीरियल वाइज इसको भी मिडिएवल हिस्ट्री के बारे में भी चालू किए हैं, जो बहुत इम्पोर्टेंट है और परीक्षा में पूछा जाता है। तो के एजुकेशन की एक कदम और दोस्तों आपके बीच में लाए हैं। आप हमें सपोर्ट करें और अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि भारत के उस समय में कैसे आक्रमण हुआ अरब का, और ये पूरी भारत में एक एक कर कहाँ से कहाँ तक, पहले कौन किया, कब स्टार्ट हुआ और किस राजा से लड़ाई हुआ, ये सब के बारे में हम लोग आज से जानना चालू करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों कि भारत पर अरब का आक्रमण। सबसे पहले जो बोलता है मुस्लिम में, सबसे पहले मुस्लिम कोई भी शासक भारत पर अरब का आक्रमण हुआ तो देखेंगे हम लोग मोहम्मद बिन कासिम। जो भारतीय इतिहास है दोस्तों, भारतीय इतिहास में अरब और भारत का संबंध विशेष महत्व था। पहले भारत और अरब के बीच व्यापार चलता था दोस्तों, तो उसके बीच, दोनों के बीच संबंध जो था बहुत मधुर था। तो कालांत आगे 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 कैसे कठोर हुआ या कटु हुआ उसके बारे में जानेंगे। तो भारत में सबसे पहले आने वाला मुस्लिम कोई पूछे क्वेश्चन में तो वो अरब होगा दोस्तों। जी, अरब का अर्थ होता है ललित कथन। ठीक, अरब अरब निवासियों की भाषा प्रसाद गुण संपन्न था। मतलब अरब का जो भाषा था वो गुण युक्त था, मतलब भाषा में कला थी दोस्तों। ठीक, लेकिन अरब का जो देश था ना दोस्तों, वो बहुत ही बंजर थी और वहाँ की उर्वरा शक्ति कम थी। अब जिस देश की उर्वरा शक्ति कम हो तो वहाँ के आदमी जीवन यापन के लिए क्या करेगा? या तो वो पशुपालन करेगा या फिर व्यापार के माध्यम से किसी दूसरे देश से सामान लाकर किसी दूसरे देश में बेचेगा और उससे अपना जीवन यापन करेगा। तो अरब के साथ जस्ट यही घटना घट रहा था। अरब के पास अपना उर्वरा शक्ति बहुत कम थी। ठीक है दोस्तों, चलिए, हजारों वर्ष पहले अरब के व्यापारी भारत वर्ष के समुद्र तट पर आते थे और यहाँ की उपज तथा व्यापारिक पदार्थ को लेकर मिस्र, यूरोप से देश, मतलब अफ्रीका के देशों में, यहाँ से भारत से लेकर माल इन सब देशों में बेच देते थे और उनसे जो उन्हें लाभ होता था उससे अपना जीवन यापन करते थे। ये अरब वासियों का पहले दिनचर्या था। मतलब यही काम करते, मुख्य काम था क्या? व्यापार और पशुपालन करना। लेकिन आगे आकर दोस्तों उसका कुछ हुआ। तो अब ये आता था कहाँ, देखते हैं दोस्तों। तो वहाँ के पदार्थ को भी लाते थे, साथ में क्या होता था, उधर से भी पदार्थ लाते थे और भारतवर्ष, उसके आसपास टापू में, चीन में, जापान तक ले जाते थे। ये क्या करता था, उधर से भी कुछ वस्तु लाया और भारत के आसपास के देशों में बेच दिया, व्यापार करते थे। तो ये आते थे भारत के किस क्षेत्र पर? पश्चिमी क्षेत्र। ये जो दोस्तों पश्चिमी क्षेत्र में भारत पे आते थे। यहाँ 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 जहाँ जहाँ व्यापार पतन था वहाँ पर आते थे। कच्छ में आता था दोस्तों, खंबात में आता था, मालाबार पर आता था। ये सब उसको अरब वासियों को उतरने का अड्डा था दोस्तों। और ये कन्याकुमारी, व्यापारिक लेन देन जो होता था दोस्तों, उसमें व्यापारिक लेन देन में भारत से किस वस्तु को लेकर ये जाता था, तो उसमें भारत की वस्तु ले जाने का था दोस्तों चंदन की लकड़ी। चंदन की लकड़ी बहुत खुशबू होती है। चंदन की लकड़ी, सुगंधित लकड़ियाँ, कपूर, लौंग, काली मिर्च, कपड़े, हीरे, हाथी के दांत, शीशा, बांस आदि ये क्या करता था, भारत से लेकर जाता था और उधर से भी कुछ लाता था। तो क्या लाता था? शराब, तलवार, खजूर, घोड़े, रेशमी कपड़े आदि। इस प्रकार भारत और अरब के बीच मैत्री संबंध का पुराना अच्छा था। मतलब ये व्यापार एक दूसरे से करते, इधर से कुछ ले गए उधर से कुछ लाए, इधर से ले जाकर उधर बेच दिए, उधर से ले जाकर इधर बेच दिए। तो इससे जो होता था उसको कुछ आमदनी होती थी, जिससे वो अपना गुजर बसर अरबवासी करते थे, मुख्य में था।
तो क्या हुआ दोस्तों, अरब की विजय का क्षेत्र सिंध और मुल्तान था। कब? प्रथम आक्रमण जो अरब वाला किया था भारत पर, वो किया था 636 ईस्वी और 637 ईस्वी में। किसके? जब खलीफा कौन था? तो हजरत उमर खिलाफत के समय में हुआ था। पहला भारत पर आक्रमण पूछे तो 636 और 637 में हुआ था दोस्तों। इस प्रारंभिक आक्रमण का उद्देश्य था उद्देश्य था दोस्तों, इसका जो इस आंदोलन का दोनों का क्या था, विजय नहीं करना था बल्कि लूटपाट मचाना था। भारत में लूटपाट मचा, लेकिन ये खदेड़ दिए गए। इसके बाद भी आक्रमण का सिलसिला रुका नहीं। मतलब ये जो 636 और 37 में आक्रमण किया भारत पर, उसे खदेड़ दिया गया। भारत के आक्रमण पर खदेड़ दिया गया, भगा दिया गया, मार दिया गया बुरी तरह से, और वो भाग गया। लेकिन अरब वासियों का ये सिलसिला अब रुका नहीं। लेकिन उसका जो उद्देश्य था दोस्तों, वो लूटपाट मचाना था और कुछ नहीं था। आक्रमण आदि जो था, बल्कि पहला आक्रमण कहाँ होता? देवाल, बढ़वाड़ी और बलूचिस्तान में होता दोस्तों। किसके समय? अल हैरिस जो 662 में था, अब्दुल्ला और अल मुहाब 664 ईस्वी में। लेकिन जीत नहीं पाया था कोई यहाँ पर भारत पर। लेकिन अब जो दोस्तों आगे आकर करेगा, अब जो दोस्तों आगे आकर कर रहा है, एक वो तो नहीं चला था, उसको पता चला कि जीत नहीं रहे हम दोस्तों, क्या करें क्या करें। तो एक सेना तैयार किया गया जिसका मुखिया बनाया गया मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। और यहीं से हम लोग पढ़ेंगे मोहम्मद बिन कासिम का हिस्ट्री, जो हमने लेक्चर 1 दिए हैं। वो तो ऐसे डेमो दिए थे, पूरी जानकारी रखे थे। अब यहाँ से चलेंगे हम लोग सिलसिलेवार से। देखिए दोस्तों, बोल रहा है क्या एक नवयुवक अरब सेनापति था, एकदम कम उम्र का लड़का था जिसे सेनापति बनाया गया। इसे इराक के प्रांतपति खलीफा अल हजाज ने, इसका चाचा और ससुर भी था। अल हजाज जो खलीफा था वहाँ का दोस्तों, ये इसका चाचा भी था और ससुर भी था। किसका? मोहम्मद बिन कासिम का। मोहम्मद बिन कासिम का चाचा और ससुर कौन था? अल हजाज। हुआ क्या था दोस्तों कि एक बार बहुमूल्य उपहार ले से भरे हुए 8 जहाज को लूट लिया गया था। किसके द्वारा? समुद्री डाकुओं के द्वारा लूट लिया गया 8 जहाज को। ठीक है दोस्तों, और ये जहाज भेज कौन रहा था? तो ये जहाज श्रीलंका के राजा खलीफा हजाज को भेजा गया था, जिसमें सोना चांदी आदि कुछ भरे हुए थे। तो क्या हुआ, इसको लूट लिया दोस्तों। कौन लूट लिया? तो जहाँ पर समुद्री लुटेरे ने इसे लूट की थी, वह स्थान राजा दाहिर के हिस्सा का था। बस यहीं से सिलसिला यह स्टार्ट हुआ दोस्तों। हुआ क्या फिर, लेकिन दाहिर जब का हिस्सा था, और जब यह उपहार, ठीक, यह क्षेत्र दाहिर लूटपाट सिर्फ इनकार कर दिया। तो अल हजाज जो अरब का राजा था दोस्तों, उसने राजा दाहिर को पूछा कि आपके क्षेत्र में हमारे जहाज लूटपाट हुआ? तो दाहिर ने साफ इनकार कर दिया। तो इससे भड़क गया कौन? जो अल हजाज था खलीफा, कि साला हमारा जहाज लूट लिया उसके क्षेत्र में, और वो कुछ मुझसे मैसेज नहीं दे रहा, हमारा वैल्यू नहीं दे रहा कुछ। तो अल हजाज ने इस पर लगातार दाहिर पर 2 बार हमला करवाया था दोस्तों। लेकिन वहाँ पर जो राजा था दाहिर, वो बच निकला। किंतु दोनों बार अरब सेनापतियों की पराजय हुई, और इस बार उसने पूर्ण व्यवस्थित तरीके से आक्रमण करने की तैयारी। जब 2 बार अरबवासी पिट गया तो उसे लगा नहीं, इस तरह से नहीं होगा। तो एक सुसज्जित ढंग से सेना का निर्माण किया, और जिसका मुखिया मोहम्मद बिन कासिम को बनाया गया। इसका पूरा नाम क्या दोस्तों? इलाउद्दीन मोहम्मद बिन कासिम की विशाल एवं शक्तिशाली सेना के साथ सिंध पर आक्रमण किया गया 712 ईस्वी में। तब मोहम्मद बिन कासिम की उम्र जो था दोस्तों, वो 17 साल था।
आपको वो भी हमने बताया कि पहला आक्रमण अगर पूछे तो 636 और 37 में होगा। अब मोहम्मद बिन कासिम जब आक्रमण पूछेगा दोस्तों तो 612 या 611 होगा। ठीक, लेकिन अब पूछ चलते हैं, मोहम्मद बिन कासिम का उम्र जब क्या था, कितना था, 17 साल। ठीक दोस्तों, अब पहला जो होता है चलना घुसना चालू किया मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम का नाम भी पूरा बता दिया हम दोस्तों, याद रखिए ये सब चीज़ पूछने वाली है। तो मोहम्मद बिन कासिम 711 ईस्वी में पहला कहाँ किया है, देवाल पर आक्रमण किया, देवल आक्रमण। दाहिर ने अपनी अदरदुस्ता का परिचय देते हुए देवल की रक्षा नहीं की और पश्चिम किनारे को छोड़कर पूर्वी किनारे बचाव की लड़ाई आरंभ किया। ये राजा दाहिर की पहली गलती थी दोस्तों कि देवल को छोड़कर पश्चिमी किनारा छोड़कर पूर्वी किनारे की बचाव के लिए लड़ाई आरंभ किया। वो लड़ा हार जीत के लिए नहीं लड़ रहा था, फिर अब वो बचाव के लिए लड़ रहा था कि हमारा क्षेत्र बचे, जो कि राजा दाहिर की पहली गलती मानी जाती है। जी ठीक है दोस्तों, हालांकि दाहिर के भतीजे ने राजपूतों से मिलकर किले की रक्षा करने का प्रयास किया, जो असफल रहा, नहीं जीत पाया, हार गया मोहम्मद बिन कासिम से। अब तो एक बार गलती हो गया दोस्तों। दूसरा है फिर न्योन का युद्ध, न्योन विजय। मोहम्मद बिन कासिम जब एक युद्ध जीत गया तो उसका मनोबल और बढ़ा, फिर आगे हमला किया। तो न्योन पाकिस्तान में वर्तमान हैदराबाद के दक्षिण में स्थित है, जो चराक के समीप था। दाहिर की यह दूसरी गलती है दोस्तों। दाहिर ने न्योन की रक्षा का दायित्व एक पुरोहित को सौंप कर अपने बेटा जयसिंह को ब्रह्मणाबाद बुला लिया। देखिए दोस्तों, ये खुद नहीं लड़ा दाहिर और ना अपने बेटे को लड़ने दिया, और क्या क्या एक पुरोहित को सौंप कर अपने बेटा को ब्रह्मणाबाद बुला लिया, जो राजा दाहिर की दूसरी गलती मानी जाती है। इससे क्या हुआ कि मोहम्मद बिन कासिम का जो हौसला था वो दिन प्रतिदिन बढ़ते चला गया। और न्योन में क्या था दोस्तों, बौद्ध की संख्या अधिक थी और बौद्ध प्राय शांति प्रिय होता है। ये बिना युद्ध किए ही न्योन का दुर्ग अधिकार मोहम्मद बिन कासिम में चला गया, क्योंकि ये बौद्ध शांति प्रिय, ये लड़ा ही नहीं, हमको क्या लेना देना, ये तो यूं ही खड़ा हो गया। तो हुआ क्या कि न्योन भी मोहम्मद बिन कासिम को बिना लड़े हुए मिल गया दोस्तों। ठीक, अब तीसरा देखते दोस्तों, सहवान विजय। अब उसका जो सिलसिला था मोहम्मद बिन कासिम का वो बढ़ते चला गया। सहवान सिविस्ता स्थान बोलता है दोस्तों, यहाँ का शासक था माजरा। माजरा क्या किया, उसके फौज को देखा कि मोहम्मद बिन कासिम हमारे ओर आक्रमण कर रहा है और ये बिना युद्ध किए नगर छोड़कर भाग गया। लीजिए, ये तीसरा हो गया दोस्तों। ये सब लड़ाई कर नहीं रहा है और वो विजय हो रहा है, तो उसके मन में मोहम्मद बिन कासिम को लगने लगा कि हम बहुत शक्तिशाली हैं और हम अब आगे चलते। इस तरह से वो आगे चलते चला गया। शीशम के जाठों पर विजय। अब ये वो शीशम के जाठों पर विजय हुआ। जो माजरा वहाँ था दोस्तों, माजरा यहाँ भाग कर आया था, यहीं पर इसको मार डाला पकड़कर। कौन, मोहम्मद बिन कासिम। और इसके डर से जब उसको मार डाला तो मारे जाने के डर से भी अधीनस्थ स्वीकार किया। जाट ने भी नहीं लड़ा यहाँ पर, जाट बिना लड़े ही वो भी मोहम्मद बिन कासिम का अधीनस्थता स्वीकार कर लिया। फिर बढ़ा, अब मोहम्मद बिन कासिम को लगने लगा और शक्तिशाली हम तो और आगे चलते हैं। रजौर और ब्रह्मणाबाद का युद्ध। ब्रह्मणाबाद कहाँ, जहाँ राजा दाहिर अपने बेटा को ब्रह्मणाबाद भेज दिया था। अब राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के बीच युद्ध होगा दोस्तों, जो कि बहुत ही भयंकर युद्ध होगा, जिसमें राजा दाहिर की हार होगी। ये बहुत भयानक युद्ध हुआ और इस युद्ध में राजा दाहिर मारे गए। इसके बेटा जयसिंह ने रजौर का दुर्ग अपने विधवा माँ को के भरोसे छोड़कर ब्रह्मणाबाद से चला गया। क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर जब जयसिंह का पिता मारा गया तो राजा जयसिंह अपना दुर्ग छोड़ दिया विधवा माँ के भरोसे और वहाँ से
ब्राह्मणाबाद छोड़कर चला गया। तो आपको जौहर प्रथा का जो प्रथम मिलेगा साक्ष्य दोस्तों, ये यहीं से मिलेगा, जौहर प्रथा। राजा जयसिंह और अब कासिम का होगा, कासिम का युद्ध होगा, किंतु विश्वासघात के कारण पराजित हुआ। कौन? जयसिंह पराजित हुआ। कासिम ने यहाँ पर कोस और दाहिर की दूसरी पत्नी रानी लाड़ी और 2 पुत्री सूर्य देवी और परमल देवी को अपने कब्जे में कर लिया। जो यहाँ पर था दोस्तों, इसका राज्य कोष उसको भी लूटा और उसकी दूसरी विधवा पत्नी को रानी लाड़ी को अपने कब्जा में, और 2 पुत्री थी सूर्य देवी और परमल देवी को अपने कब्जे में मोहम्मद बिन कासिम ने ले लिया। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों? आपको पूरी तरह से समझ में आ रहा है? और क्या क्या रहा है ये मोहम्मद बिन कासिम ने? यहाँ पर 6000 लोगों की हत्या, ऐसा लिखा गया कि 6000 लोगों की हत्या की गई। वो हत्या किसका था दोस्तों? जो जिसका भी उम्र 17 वर्ष से अधिक था, उस सभी को सड़ धड़ से अलग कर दिया, मतलब मार दिया गया। अलौर विजय, अब पढ़ेंगे हम लोग दोस्तों अलौर विजय के बारे में। तो ये आप देख रहे हैं ना, अरबवासी किस तरह से भारत पर धीरे धीरे घुस रहा है, और भारतीय राजा क्या कर रहा है? कहीं लड़ ही नहीं रहा, कहीं छोड़कर भाग रहा है, तो उसका मन तो बढ़ेगा दोस्तों। तो प्रारंभ में अलौर के निवासियों ने उसका सामना तो किया, डट कर किया, किंतु अंत में विवश होकर आत्मसमर्पण कर दिया। मतलब ये भी हार गया कि लो अब हम भी आपके सामने घुटना टेक दिए, अलौर वाले। तो और ये मोहम्मद बिन कासिम का खासियत था दोस्तों कि जहाँ जहाँ पर अधिकार करता था वहाँ लूटपाट मृत्यु तो मचाते ही थे, और जितना आदमी बनता था उसे इस्लाम ज़बरदस्ती बनाया जाता था, बनाया दिया गया। बहुत से लोगों पर जजिया कर लगाया गया। पहला पूछेगा जजिया कर का भी पहला चर्चा यहीं पर मिलता दोस्तों। पहला अगर पूछे कि सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया, तो मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था, जिसमें ब्राह्मण को छूट दिया गया था, जिसमें ब्राह्मण को छूट दिया गया था। उसके भूमि कर था दोस्तों 1/2 और 2/5 के रूप में दिरहम वसूल करता था, जिससे छूट रखा गया था, जिसमें ब्राह्मण, बच्चे और स्त्री अपंग को मुक्त रखा गया था इस कर व्यवस्था से। तो हम आशा करते हैं आपको पूरी तरह से समझ में आ रहा है, और जहाँ नहीं आ रहा है समझ में दोस्तों, आप फिर हमारे कमेंट बॉक्स में डालिए कि ये चीज़ हमें समझ में नहीं आ रहा। हम आशा करते हैं आपके विश्वास पर हम खड़े उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। तो चलिए, अभी बचा हुआ है भारतीयों से यह अपेक्षा की जाती थी कि आगंतुक मुस्लिमों को अनिवार्य रूप से अतिथि, देखिए वो क्या बाध्य कर रहा है भारतीय हिंदुओं को दोस्तों। वो बोल रहा है कि जो भविष्य में अगर कोई भी मुस्लिम भारत पर आक्रमण करता है तो मुसलमान को अनिवार्य रूप से अतिथि के मतलब स्वागत करें, ये फोर्स दे रहा है दोस्तों। जिसके कारण क्या हुआ, जनता में असंतोष फैल गई, हिंदुओं की स्थिति बहुत खराब थी। राजकीय न्यायाधिकरणों का काम हिंदुओं की से ऐंठने और उनका धर्म परिवर्तन करवाना था, बलपूर्वक धर्म परिवर्तन कराना था, और उसे कुछ हिंदू से लेना देना नहीं था। उसे ऐंठना था, धन ऐंठना था और उसे धर्म परिवर्तन करवाना था। जिसके कारण क्या हुआ, पूरा असंतोष फैल गया। अब तो इसी का असंतोष फैल गया जिसके कारण राजपूतों का उदय हुआ। जिसके कारण क्या हुआ दोस्तों, राजपूतों का उदय हुआ, और यहाँ तक कि तब तक जयसिंह भी इस्लाम स्वीकार कर लिया था। इन्हीं के आगे ना बढ़ने दिया, इन्हीं ने आगे नहीं बढ़ने दिया, क्या राजपूतों ने। तो राजपूत में कौन कौन सा वंश आया आगे, गुर्जर, राजपूत और चालुक्य। अरबों की सबसे जो कमजोरी था दोस्तों, इसमें ईर्ष्या और धार्मिक मतभेद बहुत अधिक था। केंद्रीय व्यवस्था भंग कर दी गई, और भारतीयों से ज्योतिष, कला, चिकित्सा, गणित, रसायन आदि ग्रंथों को अरबी में अनुवाद करवाया गया, या ये भी सीखा गया भारत से। जो अरब वासियों थे भारत से क्या क्या सीखा, जो चिकित्सक, कला, गणित, रसायन आदि की शिक्षा प्राप्त किया, और आदि कुछ ग्रंथों को अरबी भाषा में ट्रांसलेट करवाया।
ब्रह्मगुप्त दोस्तों है, ब्रह्मगुप्त जो था, ब्रह्मगुप्त सिद्धांत, ब्रह्म सिद्धांत अरबी का प्रसिद्ध खंड खाद्य, ये चीज़ आगे अभी देखते हैं। तो अरब से क्या क्या आया दोस्तों, अरब से हम भारतवासियों को क्या सीखें? तो भारतवासियों ने खजूर की खेती, ऊँट को पालना, ये सीखा अरब वासियों से। मोहम्मद बिन कासिम भारत में अरब साम्राज्य के आगे के विस्तार की तैयारी कर रहा था। मतलब भारत में अब अरब का विस्तार कैसे हो, ये मोहम्मद बिन कासिम कर रहा था। अल हजा, उसी समय क्या हुआ, अचानक जो अरब का खलीफा था दोस्तों, अल हजाज, उसकी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद खलीफा पद पर अल वदीद, जो उसके छोटे भाई थे सुलेमान, अगला खलीफा बन गया। अब जैसे सुलेमान खलीफा बना तो उसने क्या किया दोस्तों, इस विजय अभियान को वापस बुला लिया। मोहम्मद बिन कासिम जो तलवार लेके आगे निकला था, उसे सुलेमान रोक दिया कि अब तुम रुक जाओ और वापस आ जाओ। तो मोहम्मद बिन कासिम का यहाँ काम ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। अब मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु से संबंधित अब पढ़ेंगे। कहाँ दिया हुआ है, मोहम्मद बिन कासिम के बारे में पूरा पढ़ दिए दोस्तों। तो मोहम्मद बिन कासिम को सुलेमान ने दंड दिया मृत्यु के रूप में, और ये जो है यह कहानी की चर्चा मिलती चचनामा में। अब मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु के बारे में भी जानते हैं दोस्तों, लेकिन हो गया मृत्यु, छोड़िए। अब वो मृत्यु कैसे होता है, तो ये जब सुलेमान था, सुलेमान के पास जब वो रानी लाड़ी की दो बेटी थी, सूरजमल और परवलमल, को सुलेमान को भेंट किया गया। तो ये जो इसकी बेटी थी, बाप का बदला लेना चाहता था दोस्तों। तो इसने बोल दिया खलीफा को कि जो हम आपके उपभोग की वस्तु के लिए आए हैं, तो उससे पहले मुझे उपभोग किया गया मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। जिससे खफा होकर सुलेमान ने उसे तुरंत निर्देश जारी किया कि उसे बैल के चमड़े में भरकर यहाँ लाया जाए। तो ऐसा ही किया गया, जिससे बैल के चमड़े में मोहम्मद बिन कासिम को घुसा कर ले जाया गया, जिससे क्या हुआ, उसके बदबू से दम घुट कर मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हो जाती है दोस्तों। तो ये कहानी था आज का। अगर पूरा समझ में आ गया होगा आपको दोस्तों, अगर नहीं आया तो कुछ कमेंट में जाकर लिखिए, लेकिन इससे बहुत सारा क्वेश्चन उठता है दोस्तों। चलिए, जय हिंद दोस्तों। ज़्यादा नहीं करना चाहिए, आप तैयारी मन लगा कर कीजिए।